रात का सन्नाटा, आगरा की एक बड़ी स्तूप फैक्ट्री और एक वफादार कर्मचारी की आंखों में चमकता लालच। किसी ने नहीं सोचा था कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी प्रेमिका के ख्वाबों को पूरा करने के लिए आगरा की सबसे बड़ी चोरी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। एक ऐसी चोरी जिसकी रिकवरी देख खुद पुलिस के भी होश उड़ गए। कहानी शुरू होती है 18 जनवरी की रात से। सिकंदरा की रोजर स्तूप फैक्ट्री में अनुपम शर्मा पिछले 4 साल से मालिक का भरोसा जीत चुका था। उसे पता था कि तिजोरी में करोड़ों की नकदी और खानदानी जेवरात रखे हैं। अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रेमिका के साथ बेंगलुरु में आलीशान जिंदगी बिताने के लिए उसने अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर साजिश रची। छत के रास्ते दाखिल हुआ मास्टरमाइंड और मिनटों में करोड़ों का माल साफ कर दिया। जब सुबह फैक्ट्री खुली तो हड़कंप मच गया। मालिक दीपक बुद्धि राजा ने शुरुआत में 54 लाख की चोरी बताई, लेकिन पुलिस को शक था कि मामला इससे भी कहीं बड़ा है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने जाल बिछाया, कॉल डिटेल्स खंगाली गई, संदिग्धों से पूछताछ हुई, लेकिन असली मोड़ तब आया जब पुलिस ने अनुपम की कमजोरी यानी उसकी प्रेमिका को जेल भेजने की धमकी दी। वही मास्टरमाइंड टूट गया और उसने वो राज खोला जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। पुलिस अनुपम को लेकर जंगल पहुंची। आधी रात का वक्त था जब जमीन की खुदाई शुरू हुई तो जो बाहर निकला उसे देख पुलिस की आंखें फटी रह गईं। जमीन के नीचे दबे थे 66 लाख रुपए कैश और करीब 7.5 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के जवाहरात, पुश्तैनी हार, चमकते हीरे और गड्डियों के ढेर। ये आगरा पुलिस के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी थी। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक चोरी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज बुद्धि राजा साहब जिनकी की स्तूप फैक्ट्री है उनके द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो फैक्ट्री में जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें शक के आधार पर इनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी जो कि सुपरवाइज़र का काम करता था अनुपम, उसकी भूमिका उसमें संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ पर रहता है और जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनको यह महसूस होता था चूँकि फैक्ट्री में सिक्योरिटी के गार्ड रहते थे, अन्य लोग रहते थे, तो इनके जो कि घर के मरम्मत का काम चल रहा था तो इन्होंने जो जेवरात थे और नई इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उसको वहाँ रख रखी थी। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें 52 लाख रुपये के बारे में इन्होंने चोरी और और जो ज्वेलरी थे उसके बारे में इन्होंने दर्ज कराया था। लेकिन जो हमारी रिकवरी थी वो रिकवरी करीब 66 लाख रुपये के करीब इसमें रिकवरी हुई और जो लिखाया गया था एफआईआर उससे ज़्यादा रिकवरी हुई। और जो ज्वेलरी इनकी गई थी जो सोने की और चांदी की जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 7 करोड़ के करीब है और जो इनके डायमंड के भी थे कुछ ज्वेलरी उसकी कीमत करीब 7 करोड़ है मार्केट में आज के डेट में। तो वो सारी संपूर्ण ज्वेलरी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। यह एक बहुत बड़ी रिकवरी रही। अनुपम का सपना था बेंगलुरु में ऐश करना, लेकिन अब उसका नया ठिकाना जेल की सलाखें हैं। पुलिस कमिश्नर ने टीम को 25,000 का इनाम दिया और फैक्ट्री मालिक ने 100% रिकवरी पर राहत की सांस ली है। इस थ्रिलर का अंत हो गया है, पर ये कहानी याद दिलाती है कि शॉर्टकट हमेशा सलाखों के पीछे ही ले जाता है।